हेलो स्टूडेंट, सभी को जय माता दी। और आज मैं आपके सामने एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक टॉपिक लेके आई हूँ। एक टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। इसका नाम है सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। मेरे पास 2-3 लोगों का कॉल आया था कि लिंग भेद, मैम आप लिंग भेद समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको लिंग भेद के बारे में कि लिंग भेद और सामाजिक निर्माण, इसका क्या कॉन्टेक्ट है ये समझ में नहीं आ रहा कुछ स्टूडेंट को, तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि लिंग भेद है क्या चीज़। और मैं आपको इस टॉपिक में ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा पढ़ाने के लिए। अगर बात करें तो ऐसा कुछ पढ़ाने के लिए तो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ बात कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इस पर बात होगी उतना आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊँगी। ये इधर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हैं, तो ये मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा दूँगी। तो इन क्वेश्चन से आपको ये लिंग भेद वाला जो चैप्टर है ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम शुरू करते हैं। और आज चलें, आप देखें सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका और लिंग भेद, ये सारी चीज़ें एक ही है। जेंडर मतलब वही मेल फीमेल जेंडर की बात हो रही। लिंग भेद क्या है और शैक्षिक प्रथाएं जो लिखी हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि और शैक्षिक प्रथाएं क्या है। तो यहाँ सीधा जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि समाज की जो निर्माण है, जो सामाजिक जो निर्माण है, समाज का जो निर्माण है, उसमें लिंग भेद किस टाइप से या जेंडर की क्या भूमिका रही है शुरू से। तो अगर बात करें तो ये चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबको पता है कि ये चीज़ क्या है या ये टॉपिक क्या है, बस आप लोग इसको क्लिक नहीं कर पा रहे, बाकी समझ में सबको आता है। ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि समाज जो है अपना, वो शुरू से ही लिंग भेद को दर्शाता है। शुरू से ही अगर बात करें आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले या 1000 साल पहले या 4000 साल पहले या कई युग पहले, तो वहाँ उस टाइम से ही महिलाओं और पुरुषों को एक अलग तरीके से फैमिली में अगर एक अगर मेल का जन्म होता है और एक फीमेल का जन्म होता है, एक फीमेल बेबी है और एक मेल बेबी है, तो जैसे ही जन्म होता है, जन्म के अकॉर्डिंग ही, जन्म से ही अगर हम बात करें तो जन्म से ही इन दोनों की जो परवरिश होगी उसमें बहुत कुछ अंतर कर देंगी। कुछ फैमिलियों में बहुत ज़्यादा अंतर, आजकल तो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति आ चुकी है महिलाओं की, और उसके लिए महिलाओं ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। कई सालों से महिलाएं जो अपनी कई प्रकार की मांग कर रही हैं समानता के लिए कि समान उनको अधिकार मिले। कई आंदोलन चलाए हैं उन्होंने समानता के लिए, राजनीति में भी उतरी हैं, हर क्षेत्रों में उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना नाम रोशन करके आज उन्होंने बहुत हद तक अपने आप को ये चीज़ प्रूफ की है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, वो भी मेल से कहीं कम नहीं है। लेकिन आज के एजुकेटेड समाज में भी लिंग भेद है। आज के समाज में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ओनली उनसे फीमेल से ऐसा बोल दिया जाता है। अच्छे एजुकेटेड लोगों के बीच में भी महिलाओं को ये चीज़ दर्शा दी जाती है कि वो फीमेल हैं और उनको यही काम करने हैं या उनके लिए यही काम बने हैं, और ये मेल हैं तो वो यही काम कर सकते हैं। जबकि और उसी हिसाब से समाज का निर्माण भी हो गया, समाज ने भी उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो टॉपिक है, ये लिंग भेद, ये इसलिए रखा गया है कि इस लिंग भेद को हटा दिया जाए। ये लिंग भेद मतलब ये लिंग के अकॉर्डिंग, ये आप आगे की जो एजुकेशन हो वो लिंग भेद के अकॉर्डिंग ना हो के बिल्कुल सबको समानता का भाव दिया जाए। कहीं पे जैसे डॉक्टर बोल दिया, सिर्फ डॉक्टर बोल दिया, तो ये हमें नहीं पता है कि डॉक्टर हम फीमेल की बात कर रहा है या मेल की बात कर रहा है। टीचर बोल दिया तो फीमेल की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, ये नहीं पता। तो इस टाइप के, जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि जो पीसीएस अधिकारी होते हैं या जो आईएएस अधिकारी बनते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, तो वहाँ पे अलग से कोई उनके लिए साहब वाला वर्ड या कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जहाँ मेल फीमेल का कोई मायने नहीं रखता। वहाँ उनकी सिर्फ और उनका पद मायने रखता है कि वो जिस पद पे हैं उस पद का सम्मान होता है, उस कुर्सी का सम्मान होता है। मेल फीमेल के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट नहीं किया जाता है। तो अगर श्रम विभाजन अगर शुरू से बात करें तो लिंग भेद के अकॉर्डिंग देखो, श्रम विभाजन की बात करें, श्रम विभाजन अभी का भी बता रही हूँ और मैं बहुत पहले का बता रही हूँ कि शुरू से क्या होता आया। अगर लिंग भेद के और श्रम विभाजन की बात करें तो क्या होता था कि कार्य, जो श्रम मीन्स कार्य होते हैं, तो कार्य का जो बंटवारा होता था तो उसमें क्या करते थे कि घर का जो कार्य है
और बाहर का कार्य। घर का कार्य कौन कर रही? फीमेल कर रही। बाहर का कार्य कौन कर रहे हैं? मेल कर रहे हैं। और आज भी ऐसा हो ही रहा। अब बहुत हद तक स्थिति सुधर रही है, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है कि आज भी लोग बाग ये चीज़ मानते हैं कि अगर लड़के मतलब जो मेल हैं उनको कमाना ही है, फीमेल वाले नौकरी नहीं भी कर रही तो कोई बात नहीं, उसको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जो मेल है वो बैठ नहीं सकता, उसे कमाना ही है। अगर कोई मेल मतलब इतना भेदभाव है कि अगर किसी मेल के अंदर, किसी पुरुष के अंदर अगर वो अंदर से भावुक है, अगर वो रोना चाहता है तो उसको ये शुरू से ही उसको ये बता दिया जाता है कि नहीं, वो आदमी है, वो रो नहीं सकता, वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता, तो वो चाह के भी अपना दुख दर्द दिखा नहीं सकता। और जो फीमेल होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उन्हें शुरू से ही ऐसी चीज़ दिखाई मतलब उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि तो लड़कियां हैं तो बात बात पे रो देती हैं, तो वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकती हैं, मेल हैं वो नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते। तो जो बचपन से ही जो एक जो मेल कैंडिडेट होगा, एक जो पुरुष होगा, वो उसी हिसाब से उसकी मेंटलिटी बन जाती है कि नहीं, मैं एक लड़का हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर किसी लड़के का मान के चलो कि कोई लड़का है, उसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन अगर वो कुछ चीज़ बचपन में कुछ अपने घर में कोई काम कर रहा है, कोई घर में खाना पका रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको घर की महिलाएँ होंगी, पुरुष होंगे, वही उसको डांट देंगे कि एक तेरा काम नहीं है, तो लड़कियों का काम है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये लड़कियां ही कर सकती हैं, ये लड़के ही कर सकते हैं, या भैया बाहर जाके कोई काम करना है तो लड़कियों के लिए मना कर दिया गया है कि ये काम लड़कियां नहीं करेंगी, ये लड़के ही करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जो एजुकेटेड जो सोसाइटी है, इसमें समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है। तो सब ये चाहते हैं कि कोई भी काम हो वो दोनों लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक काम स्पेशली लड़कों के लिए बना है या कोई ये वाला काम है जो लड़कियों के लिए बना है। तो ये चैप्टर में यही सारी चीज़ें, इतनी एजुकेटेड, आज का युग इतना एजुकेटेड हो गया, इसके बावजूद भी आज भी देख लो तो जो फीमेल की साक्षरता दर है वो कितनी है? 65% है। और मेल की देख लो तो आज भी मेल की कितनी है? 82% है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही? ये लिंग भेदी तो बता रही, ये लिंग भेदी तो है। जैसे तैसे अगर लड़कियों के लिए अगर बात करें तो वो लड़कियां खूब मेहनत करके पढ़ लिख के अच्छा प्रदर्शन करती हैं हर क्षेत्र में। वो जब आगे बढ़ती हैं तो अगर एक माता पिता के सामने एक लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाना हो और उसके पास सिर्फ एक को पढ़ाने का, एक को ही पढ़ा सकता है, उसके पास इतना ही बजट है कि वो एक को पढ़ा सकता है, तो वो लड़के को पढ़ाएगा, ना कि लड़की को। लड़की की पढ़ाई वहीं बंद कर देता है। बहुत सारी लड़कियां जो 10th तक ही पढ़ के रह जाती, 12th तक ही पढ़ के रह जाती, आगे पढ़ाई नहीं कर पाती, कुछ पैसों की वजह से, कुछ बाहर जाने की वजह से। वही सारी चीज़ें समाज में चलती आ रही हैं शुरू से, वही मैं आज तक देखने को मिल रही हैं। आगे देख लो। अगर अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ही ले चलती हूँ। अगर विद्यालय में भी देखें, ये तो घर की बात, घर में की बात कर लें या हम श्रम विभाजन की बात करें, अगर विद्यालय में भी देख लें आप, तो विद्यालय में जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो शिक्षक भी कई बार लड़के और लड़कियों में भेदभाव करके उनको वैसे ही काम करने के लिए देते हैं कि ये काम है तो ये लड़का कर सकता है, ये काम है तो ये लड़की कर सकती है। अगर किसी लैब में जाते हैं तो लड़का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हो, कोई भी मशीन हो, उसको उठा के देख सकता है, उसको खोल सकता है, लेकिन लड़कियों को इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं वो दूर से ही उन चीज़ों को देखे या उनको साफ़ करके रख दें। ऐसे काम लड़कियों को दे दिए जाते हैं और लड़कों को कुछ और ही काम दे दिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो विद्यालय में ये सारी। अब शिक्षकों को उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो लैंगिक जो पूर्वाग्रह हैं, जो लैंगिक भेदभाव पुराने चलते आ रहे हैं, पूर्वाग्रह मीन्स पुराने जो रूढ़िवादिता होती आ रही है शुरू से, उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर छात्र और छात्राओं को दोनों को समान तरीके से पढ़ाई में, समान तरीके से खेलकूद में और समान तरीके से कोई भी विद्यालय समारोह में एक अवसर, या हम बोलें कि एक समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए दोनों को। ऐसा नहीं हो कि किसी को कुछ और काम दिया, किसी को और कुछ और काम दिया, कि ये खेलकूद है कि वे लड़कियां हैं तो ये सिर्फ खो खो खेल सकती हैं या ये कोई और दूसरा गेम ऐसा खेल नहीं सकते हैं, और जो लड़के हैं वो क्रिकेट भी खेलेंगे, वॉलीबॉल भी खेलेंगे, तो ये लड़कियां एक गेम लड़कियों को ना खिलाएं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा शिक्षकों को इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए और इनके लिए
और क्या होता है कि जो प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनकी ऐसे ही परवरिश हुई है, वो बचपन से यही देखते आ रहे हैं। तो कुछ इनको सुधारने के लिए इन सब चीज़ों से को क्या करना चाहिए कि विद्यालय में ऐसे चित्र लगा देने चाहिए कि भैया जो मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, या कोई ऑफिस है उसमें लड़कियां बैठ के, लड़कियां ऑफिस संभाल रही हैं, लड़के हैं वो कोई और घर के काम में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे चित्र भी लगाने चाहिए जिससे ये जो लिंग भेद है समाज में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलती हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हूँ। अब आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन। देखें आप, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? ऑप्शन ए सही हो सकता है। ऑप्शन दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन तीसरा है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। ऑप्शन 4 है कि सही है। अब आप बताएं क्या सही है इसमें से। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ आंसर, लेकिन आप सब जब इस वीडियो को देखें तो पहले आप अपने आंसर लगाएं, इसके बाद आप मेरे आंसर देखें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड नंबर का, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये जो लैंगिक पूर्वाग्रह है जो पहले से चलते आ रहा है कि नहीं पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, पुरुष ऐसा काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। महिलाओं ने भी इतने बड़े बड़े काम किए हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी बुद्धि का बहुत बढ़ चढ़ के उनने प्रदर्शन किया है और उन्होंने बताया है कि वो किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये सही है इसका आंसर। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, किससे बचती है? एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो किससे बचेगी? लैंगिक समानता से, लैंगिक समानता से बचेगी, सामाजिक उत्तरदायित्व से बचेगी, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचेगी, या लैंगिक संवेदनशीलता से बचेगी? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। अब मैं आप लोगों से ही पूछ रही हूँ, जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। लगा लिया होगा आपने सबने। अब देखें, मुझे लगता है कि सही आंसर लगाया होगा। इसका आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होगी, एक अच्छी जो पुस्तक होगी उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह मीन्स जो लिंग भेद होता है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया होगा, ऐसा नहीं बताया होगा कि ये लड़कियां हैं तो ये काम करेंगी। जैसे मैंने बोला ना, पुरानी आपने किताबें देखी हैं तो उन किताबों में ऐसी कहानियाँ दी होती हैं कि भैया कोई लड़का दे देंगे, रामू है उसकी माँ खाना पका रही है, पापा मजदूरी करने गए हैं या कोई काम के लिए बाहर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही, ये लिंग भेदी तो बता रही कि एक महिला है तो उसको खाना ही पकाना है और एक पुरुष है तो उसको बाहर कमाने ही जाना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पुरुष को बहुत अच्छा खाना पकाना आता है तो वो खाना भी पका सकता है, और कोई महिला को बहुत अच्छा बाहर का काम आ सकता है तो वो बाहर का काम भी कर सकती है। तो अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होगी वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं बताती है, रूढ़िवादिता से दूर होती है। अगला कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं और सीखने के वातावरण डैश डैश डैश। देखो, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं, परिभाषित करते हैं, व्याख्यात करते हैं या निर्मित करते हैं। और यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। देखो, तो कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी जेंडर को क्या करेंगे? रूपांतरित करते हैं। अब जब रूपांतरित करना मीन्स क्या हो गया कि वो लड़कों के साथ अलग टाइप से वही व्यवहार करना, लड़कियों के साथ अलग टाइप से। जैसे अगर मैं विद्यालय की बात करूं तो अगर कोई लड़के ने गलती की तो डंडा उठा के लड़के को खूब पिटाई लगा देंगे, और वही अगर लड़की ने की तो ये सोचते हैं कि लड़कियों को छोड़ देंगे टीचर, नहीं पिटाई लगाएंगे। या मान के चलो लड़के को किसी गलती पे 10 डंडे मार दिए तो लड़की को 1-2 ही मार दिए। तो ये क्या दिखा रहा है? ये एक लिंग भेद ही दिखा रहा है। जबकि एजुकेशन क्या बोलती है? समानता का अधिकार है। अगर लड़के को भी 5 पढ़ रहा है किसी एक क्वेश्चन के लिए तो लड़की को भी 5 ही पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूपांतरित करते हैं। और यह सीखने के वातावरण को क्या कर देता है? क्षुब्ध कर देता है। क्षुब्ध मीन्स
वही मतलब अच्छे से सिखा नहीं पाता ये चीज़ें। जब ऐसा भेदभाव होता है तो लड़कों के मन में ये चीज़ शुरू से ही घर कर जाती है, अच्छा इसकी पिटाई कम क्यों लगी, मेरी पिटाई ज़्यादा क्यों लगी। पर जब वो बच्चे होते तब इतना नहीं समझते, जब बड़े होते हैं तो वो उनके मन में यही घर कर जाता है, अच्छा लड़कियां हैं ये कमज़ोर होती हैं, इनको छोड़ दिया जाता है। तो वो ऐसे ही मन में एक वो बना लेते हैं और उसी हिसाब से समाज का निर्माण भी उसी टाइप से होता जाता है। अगला देखें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बताने के, इसलिए आप कम में ज़्यादा समझें। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई भी थी। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः जो लड़के होते हैं वो उपकरण मीन्स वही कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? देखें, पहला ऑप्शन, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। बिल्कुल एकदम सही है ये ऑप्शन, कि जो रूढ़िबद्धता जो शुरू से चली आ रही वो विद्यालय में भी दिखाई देती है। तो इसका आंसर पहला ही सही होगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे इसके पहला ही सही होगा और आगे कोई मतलब नहीं इनके ऑप्शन पढ़ने का। लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभालते हैं तो सब गलत है। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम हो, ऐसा भी नहीं है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं, ऐसा कुछ, इसलिए वो सिर्फ आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। जेंडर भूमिका की अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता और जेंडर भूमिका नैदानिकी। देखो अभी तक हमने जितना आपको पढ़ाया है तो उसमें से अभिवृत्ति कुछ है नहीं, दबाव कुछ है नहीं, नैदानिकी कुछ है नहीं। तो इसमें ये बता रहा है जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं। तो इसका आंसर 3 होगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे लगता है अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसे अच्छे से हल कर लोगे। अगला देखें, आप अच्छे से पढ़ें। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। जो विशेष इन्होंने ये इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा, इस चीज़ पे बहुत वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं के जो समूह होते हैं वो आनुवंशिक घटकों के कारण होते हैं। इस संदर्भ में इनमें से किस एक से आप मतलब सहमत हैं? तो आप देखें, पढ़ते जाते हैं। पहला ऑप्शन, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ये पहला मुझे सही लग रहा है। अब दूसरा पढ़ लें। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। गलत है, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। अगला देखें, तीसरा, यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। ये भी गलत है, क्यों नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं, और अभिरुचियां भी बहुत सारे लड़के लड़कियों की समान होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं, आज आप देख रहे हो कि लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल तक खेल के आई हैं। तो हर लड़कियों को कला में इंटरेस्ट नहीं होता है, और इसमें लिखा लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो हर लड़के आक्रामक खेलों में भी नहीं होते। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कलात्मक होते हैं, जो कला प्रेमी होते हैं,
और आज के टाइम में आप लड़कों को भी हर क्षेत्र में देख सकते हैं कि लड़के मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, लड़के अच्छे अच्छे शेफ़ भी हैं, लड़के हर क्षेत्र में जो लड़कियां काम करती हैं वो लड़के भी कर रहे हैं, और जो लड़के काम करते हैं वो लड़कियां भी कर रही हैं। तो ये जो लिंग भेद है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी पूर्णतः ख़त्म नहीं है, अभी भी है। ठीक है, तो मुझे ये तो चारों गलत हैं, तो इसका आंसर यही होगा कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। लड़कियों को शुरू से ही ये चीज़ सिखाई जाती है कि कोई भी अगर आया घर में तो लड़कियों को शुरू से ही तमीज़ सिखाई जाती है कि कोई आ जाए तो उससे अच्छे से बात करना है, उसके लिए तुरंत पानी लेके आना है, चाय लेके आना है। जबकि लड़के कुछ शैतानी भी कर दें, कुछ उल्टा सीधा बोल दें तो उसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। लड़कियों को शुरू से ही एक सॉफ्ट बिहेवियर वाला बनाने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ही लिखा है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। उत्साहित नहीं लिखा है, यहाँ हतोत्साहित लिखा है। आपने देखा होगा कि कोई छोटा भी लड़का होगा, अगर वो गिर गया, उसको कहीं लग गई, चोट आ गई, तो अगर वो रोने लगा तो उसके घर वाले भी यही बोलना शुरू कर देते बचपन से, अरे तू लड़का होके रो रहा है, तू तो लड़का है, तू तो ग्रेट बॉय है, तू तो ये है, बहादुर है। लड़कियां रोती हैं, लड़के थोड़ी रोते हैं। ऐसे ऐसे उनको शुरू से ही शिक्षा दी जाती है, तो बेचारे वो रोना भी चाहें, अपनी भावनाएं प्रकट करना भी चाहें तो वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, हतोत्साहित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर सही जो होगा वो फर्स्ट होगा। अगला नेक्स्ट देख लें। कक्षा 8वीं की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है, क्या बढ़ सकती है, बताएं आप, बताएं क्या बढ़ सकती है, बताओ जल्दी से, तुरंत आंसर दो। अब तो आप आंसर लगा ही लोगे कि इसका आंसर क्या होगा। लिंग भूमिका निर्वाह बिल्कुल नहीं होगा, लिंग स्थिरता नहीं होगा, लिंग सशक्तिकरण नहीं होगा। इसका आंसर होगा लिंग रूढ़िवादिता। क्योंकि चित्र में क्या दर्शाया जा रहा, देखो क्या दर्शाया जा रहा कि एक शिक्षिका है, मतलब एक टीचर है, और एक घरेलू काम करने वाली है, तो वो क्या है, महिला है। जबकि एक डॉक्टर और पायलट है, वो क्या है, एक पुरुष है। तो ये क्या दिखा रहा कि जो भी लड़के बच्चे देखेंगे या छोटे बच्चे होते हैं, वो उनका दिमाग तो जैसा उनको दिखाया जाता है, जैसा उन्हें बताया जाता है, वही छवि उनके मन मस्तिष्क पे हमेशा के लिए बन जाती है। तो जो लड़कियां होंगी, छोटी बच्चियां होंगी, वो क्या देखेंगी, क्या समझ जाएंगी उस चित्र को कि मतलब एक अगर महिला है या एक लड़की है तो वो एक या तो टीचर बन सकती है या तो अपने घर में काम करेगी, और लड़का है तो वो क्या देखेगा, अच्छा लड़का डॉक्टर बन जाएगा, पायलट बन जाएगा, तो मुझे भी ऐसे ही बनना है। अब उसको कुछ और भी करने का मन करेगा, लेकिन उसको यही शिक्षा दी जाएगी शुरू से कि तू इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। लड़कियों को ये बोला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की तैयारी कर लो, टीचर बन जाओ, बस ये कर लो। भले लड़की का दिमाग पायलट में चल रहा हो, इंजीनियर में चल रहा हो, लेकिन नहीं, घर वाले कुछ बाउंडेशन उसके लिए करके रखते हैं। आज के टाइम में भी रखते हैं, बहुत कुछ छूट भी मिली है, लेकिन आज भी बाउंडेशन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लिंग रूढ़िवादिता होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, देखें। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए, इसको अच्छे से पढ़ लें। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। अब आप बताएं क्या बता रहा है। मतलब विद्यालय यात्रा मीन्स स्कूल के सारे बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें लड़की अपने पिता से बोल रही है कि मुझे भी जाना है, तो उसकी दादी क्या बोल रही कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह आज्ञाकारी बनो, लड़कों की तरह व्यवहार मत करो। लड़के करते हैं ये सारे काम, तो ये बचपन से उन्हें सिखाया जा रहा, ये लिंग भेद बचपन से ही उन्हें सिखाया जा रहा। तो बताएं आप इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रही। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। लड़की के लिंग की गलत पहचान, बिल्कुल नहीं। बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर सही क्या होगा, फर्स्ट। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि तुम लड़की हो तो आज्ञाकारी रहो,
सॉफ्ट बिहेवियर रहो। लड़का है तो वो जिद कर सकता है, अपनी जिद पूरी करवा सकता है, लड़ सकता है, उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन मतलब 8-9 क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताएं। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लें, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और लिंग भेद समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।